जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्रा हैं उनके लिए मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो क्लास 10 के हिंदी का है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 के हिंदी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको टोटल 50 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए मैं आप लोग के लिए 50 ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो फाइनल एग्जाम में सेम टू सेम यही सब ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने। 1 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है। 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, समय समाज की आवश्यकता क्या है। जो लोग कहानी पढ़े होंगे उन लोग को अच्छे से याद होगा। आप लोग क्या करिएगा, क्लास 10 की जितनी भी कहानी है सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहानी से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, इसका जो बी नंबर बिल्कुल सही है, श्रम विभाजन। ठीक है, समय समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन। ठीक है, 1 नंबर का बी नंबर राइट है। ठीक है, जल्दी से याद कर लीजिए, सारा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग के लिए 50 ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो चुन करके लेके आया हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ये सब ऑब्जेक्टिव बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में क्या होता है, रिपीट ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब बार बार एक ही ऑब्जेक्टिव को पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 2 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, विष के दांत कैसी कहानी है। ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे उनको अच्छे से याद होगा। विष के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक कहानी है। ठीक है, सामाजिक कहानी है। 2 का ए नंबर बिल्कुल राइट है, जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है, मैं स्पीड में आप लोग को करवाने वाला हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, आप लोग सिर्फ देखते चलिए और याद करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 3 नंबर का ये रहा आपके सामने। 3 नंबर में क्या पूछा जा रहा है हमारा, 3 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है। 3 नंबर में हमारा पूछा जा रहा है क्या, देखिए 3 नंबर में हमारा क्या पूछा जा रहा है। 3 नंबर में पूछा जा रहा है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है। ठीक ना, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सी नंबर भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट, चलिए नीचे आ जाइए। 4 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है। 4 नंबर में हमारा पूछा जा रहा है क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। ठीक है, आप लोग के लेखक का सारा नाम याद कर लीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि लेखक का नाम जो होता है 5-10 नंबर से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस निबंध के रचयिता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं इनके रचयिता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। 4 नंबर में 5 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है। 5 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला भी बहुत बार पूछा गया है। नगरीय लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी, कब थी। ठीक ना, 8वीं और 11वीं सदी, ठीक ना में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट आ जाइए। निर्मला कौन थी, अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। निर्मला कौन थी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कथाकार की पत्नी थी, कौन थी, कथाकार की पत्नी थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट आ जाइए नीचे। नीचे में क्या पूछा जा रहा है, नीचे पूछा जा रहा है देखिए 7 नंबर में देखिएगा। ठीक ना, अगला देखिए नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है, हमारा जो पूछा जा रहा है 7 नंबर में पूछा जा रहा है, रेफल ले आना दोर्दा विंची और एंजेली किसकी देन है। ठीक है, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इटली की है। ठीक है, ये कहानी से ही ऑब्जेक्टिव बना है। ठीक है ना, इटली से है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, नीचे आ जाइए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 नंबर का। ठीक है, बिरजू महाराज वाला 8 नंबर का देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहला बहुत बार पूछा गया है, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। लखनऊ से, कहाँ से, लखनऊ से। ठीक है, 8 का ए नंबर बिल्कुल राइट है, जल्दी से याद कर लीजिए, ये सब ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्या होते हैं, बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट आइए। 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में पिकासो क्या है, क्या थे पिकासो, क्या थे, कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा, चित्रकार थे। कौन थे, चित्रकार थे पिकासो। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट आ जाइए नीचे। नीचे क्या पूछा जा रहा है हमारा, मछली। ठीक ना, मछली पूछा जा रहा है, 10 में मछली पूछा जा रहा है। मछली किस प्रकार की कहानी है, मछली अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी, सामाजिक है। ठीक है, क्लियर है, चलिए अगला देखिए, मैं आप लोग को स्पीड में करवा रहा हूँ। ठीक ना, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, मैं जितना ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा सभी ऑब्जेक्टिव देख के जाइएगा, इसमें से ही सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, 11 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये वाला, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जो राइट है डुमराव में हुआ था। कहाँ हुआ था, डुमराव में। ये सब ऑब्जेक्टिव बार बार रिपीट ऑब्जेक्टिव है, ये सब याद कर ही लीजिए, फर्स्ट सीटिंग में या सेकेंड सीटिंग में पूछा ही जाएगा। ठीक ना, याद कर लीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का लाइक बहुत कम आ रहा है। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर में क्या पूछा जा रहा है हमारा,
गांधी जी को महात्मा किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। बी नंबर बिल्कुल राइट है, बी नंबर हमारा सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए नेक्स्ट। नीचे आ जाइए, नीचे क्या पूछा जा रहा है हमारा 13 में। देखिए 13 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, 13 का भी इंपॉर्टेंट है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप लोग याद किए होंगे तो अच्छे से याद होगा, 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, नीचे आ जाइए। नीचे 14 नंबर देखिए, 14 में पूछा जा रहा है स का उच्चारण स्थान है। स का जो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल राइट है, तालु। ठीक है, मैं आप लोग के स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, और मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव लाया हूँ सब चुन करके लाया हूँ जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, सेम टू सेम। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, सेम टू सेम फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग में आपको हो सकता है पूछे ही जाएंगे। ठीक है, ठीक ना। चलिए अगला देखिए 15 में क्या पूछा जा रहा है हमारा। 15 नंबर में पूछा जा रहा है भूतकाल के कितने भेद हैं? ठीक है, भूतकाल के कितने भेद हैं? इसका जो राइट हो जाएगा, भूतकाल के सभी लोग जानते होंगे कितने हैं, कितने होते हैं भूतकाल के? भूतकाल के जो यहाँ जो आंसर दिया हुआ था, डी दिया हुआ था 6। ठीक ना, लेकिन 6 गलत है। इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, भूतकाल के 4 भेद होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये 6 था, 6 को मैंने काट के डी की जगह पर 4 लिखा है। ठीक है, याद कर लीजिए 4 होते हैं। ठीक ना, क्लियर है? चलिए नीचे आ जाइए, नेक्स्ट अगला देखते हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है 16 में हमारा पूछा जा रहा है वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? ठीक ना, मैं सारा ऑब्जेक्टिव चुन के लाया हूँ जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक ना, याद करते चलिए एक तरफ से। करण। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, करण। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे आ जाइए। 17 में पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक ना, संधि विच्छेद भी पूछा जाता है 4-5 नंबर से ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक ना, इसका देव जोड़ ईस हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल राइट है, देव जोड़ ईस। सारा ऑब्जेक्टिव को मैं चुन के लाया हूँ, आप लोग सिर्फ याद करते चलिए। ठीक है, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, यहीं पर तुरंत याद कर लीजिए। ठीक ना, चलिए अगला देखिए 18 में क्या पूछा जा रहा है। 18 में पूछा जा रहा है अत्युक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ठीक ना, ई और प्लस ऊ। ठीक है, ई प्लस ऊ। बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखिए नेक्स्ट। 19 में पूछा जा रहा है क्या, 19 में हमारा पूछा जा रहा है अनुवेंशन का सही संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद याद कर लीजिए। ठीक ना, अनुज और एसन। ठीक है ना, अनुज और एसन अन्वेंशन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला देखिए नेक्स्ट, नीचे आ जाइए। 20 में पूछा जा रहा है हमारा क्या, पतझड़। ठीक है, पतझड़ में कौन सा समास है? समास भी पूछा जाता है, उपसर्ग भी पूछा जाएगा। ठीक ना, इस तत्पुरुष हो जाएगा। डी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। पतझड़ में कौन सा समास है? तत्पुरुष है। ठीक है, चलिए नीचे आ जाइए नेक्स्ट। 21 में पूछा जा रहा है हमारा क्या, 21 में जो हमारा पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए आप लोग। 21 में हमारा पूछा जा रहा है सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में हमको बताना है कि कौन सा समास है। द्विंदु। ठीक है, क्लियर है? द्विंदु है 21 का, बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर में देखते हैं। 22 में हमारा जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है 22 में? 22 में पूछा जा रहा है पानी का पर्यायवाची शब्द क्या? पर्यायवाची भी पूछा जाता है, विलोम शब्द भी पूछा जाता है। ये सब क्या होता है, सारा ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। ठीक है, पानी का पर्यायवाची जल होता है। ठीक है, क्लियर है? 22 का ए नंबर राइट है। और आप लोग का लाइक बहुत कम आ रहा है, आप लोग लाइक करिए ना, जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग का लाइक बहुत कम है, जल्दी से लाइक कर दीजिए तो। ठीक है ना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, लाइक कर दीजिए वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, सारा मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डालता हूँ, आप लोग देखिएगा सारा। ठीक ना, चलिए नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। नीचे 23 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है। 23 में हमारा पूछा जा रहा है धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका जो घड़ा है। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल राइट है, घड़ा होगा। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल राइट है, 23 का ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 24 में पूछा जा रहा है हमारा, क्या पूछा जा रहा है 24 में? 24 में पूछा जा रहा है कठोर का विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक का मतलब ही विलोम होता है और विपरीतार्थक भी होता है। ठीक है, इसका जो कोमल हो जाएगा। ठीक है, कठोर का क्या होता है, कोमल हो जाएगा। कठोर का विपरीतार्थक शब्द होता है कोमल हो जाएगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट था, चलिए याद करते चलिए, मैं स्पीड में बता रहा हूँ। 25 का देखिए परिश्रम का विपरीतार्थक शब्द क्या? ठीक है, विपरीतार्थक या विलोम दोनों एक ही है। ठीक है ना, क्लियर है? इसका जो राइट हो जाएगा आलसी होता है। ठीक है, परिश्रम का क्या होता है, आलसी होता है, उल्टा मतलब, इसका मतलब उल्टा होता है। विपरीतार्थक का मतलब उल्टा भी होता है, विलोम भी होता है। ठीक ना, उल्टा, आलसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नीचे आ जाइए नेक्स्ट।
26 में हमारा क्या पूछा जा रहा है, 26 में हमारा पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तदित है। इसका जो राइट हो जाए गठरी। मैं सारा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए ही ऑब्जेक्टिव चुन के लाया हूँ, याद कर लीजिए, इन फाइनल एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा, ठीक ना, सारा याद करते चलिए। चलिए अगला देखिए 27 में क्या है, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय लगा है, प्रत्यय भी पूछा जाता है, ठीक ना, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय लगा है, वास्तविक में इक लगा है, प्रत्येक में मतलब कि क्या इस प्रत्यय इसको हम कैसे पहचानेंगे प्रत्यय का, ठीक ना, जो लास्ट में लगता है उसी को प्रत्यय करते हैं, ठीक ना, जैसे वास्तविक इक लास्ट में क्या आता है, इक आता है, यही इसका ट्रिक है याद करने का, ठीक ना, इक लास्ट में जो वास्तविक इक आता है ना वही इक सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 27 का, 27 में पूछा जा रहा है हमारा, क्या पूछा जा रहा है, 28 नंबर देखिए, गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में कौन हो जाएगा, गोबर गणेश होना मतलब मूर्ख होना, ए नंबर क्लियर है, गोबर गणेश का ही मतलब होता है मूर्ख होना, इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार पूछा जा रहा है, VVI है, VVI लगाइए यहाँ पर जल्दी से याद करिए, VVI है, 23 का इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद कर लीजिए, गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ होगा मूर्ख होना, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट आते हैं नीचे क्या है 29 नंबर देखिए, 29 में पूछा जा रहा है हमारा, टन बोल जाना मुहावरे का निम्नलिखित में कौन सा सही अर्थ है, टन बोल जाना का मतलब होता है मर जाना, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल राइट है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए 30 नंबर में देखिए, 30 के क्या पूछा जा रहा है, 30 में हमारा क्या पूछा जा रहा है, 30 में हमारा पूछा जा रहा है नीलकंठ का दूसरा अर्थ है, नीलकंठ का दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, मोर होता है, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, याद कर लीजिए, अगर नहीं जानते तो नीलकंठ का मतलब क्या होता है, मोर होता है, मयूरी या फिर मोर, ठीक है, मोर यहाँ दिया हुआ है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट आ जाइए नीचे, 31 में क्या पूछा जा रहा है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, ठीक ना, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है, बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट में स्पीड में करवा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारा ऑब्जेक्टिव। 32 का देखिए, रसखान के चित्र चोर कौन है, रसखान जी के चित्र चोर कौन है, श्री कृष्ण जी है, ठीक है, बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, 32 का बी नंबर हमारा राइट है, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 33 में पूछा जा रहा है हमारा, 33 में पूछा है अति सुधो स्नेह को मरग शीर्षक सवैया किस रचना है, घनानंद जी का है, किसका है, घनानंद जी का, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 34 में क्या है, 34 में हमारा पूछा जा रहा है प्रेमघन किस युग के कवि हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि हैं, सी नंबर हमारा राइट है। मैं सारा ऑब्जेक्टिव आपके लिए खोज के लाया हूँ जो आपके फाइनल एग्जाम में क्या होगा, पूछा जाएगा, ठीक है, सारा VVI ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना, ठीक है, ये सब पूछा भी गया और पूछा ही जाएगा, ठीक ना। 35 में देखिए, पतंजी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है, इसका जो ए नंबर से ग्राम वासिनी, ठीक है, मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ 50 को बताऊँगा, इसमें से आपको फर्स्ट या सेकेंड सीटिंग में पूछा ही जाएगा, आप लोग याद कर लीजिए जल्दी, सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए नेक्स्ट 36 में पूछा जा रहा है, 36 में हमारा क्या पूछा जा रहा है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग कवि का सारा नाम याद कर लीजिएगा, क्लास 10 के जितने भी कवि का नाम है सभी याद कर लीजिए, 5-10 नंबर से पूछा जाता है, ठीक ना। बी नंबर हमारा सही है, रामधारी सिंह दिनकर जी, जनतंत्र का जन्म के कवि है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आइए नीचे 37 नंबर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिरोशिमा के कवि कौन है, या फिर हिरोशिमा कहाँ है, दो ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, हिरोशिमा कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑब्जेक्टिव, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, हिरोशिमा कहाँ है, जापान में है, ये पहला ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, और हिरोशिमा के कवि कौन है, ठीक है, हिरोशिमा के जो कवि अज्ञे जी है, ठीक है, अज्ञे जी, सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव जल्दी से याद कर लीजिए, हिरोशिमा कहाँ है, जापान में है, और इनके कवि है अज्ञे जी, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव VVI था इसलिए मैंने करवा दिया, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिए 38 में क्या पूछा जा रहा है हमारा, 38 में पूछा जा रहा है कुंवर नारायण आधुनिक युग किस काव्य धारा के कवि है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, नई कविता की, ठीक, नई कविता, सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद करते चलिए, ठीक ना, किसी भी ऑब्जेक्टिव को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपके फाइनल हो सकता है, आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव बताऊंगा एक तरफ से याद करते चलिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए 39 में क्या पूछा जा रहा है, 39 में हमारा जो पूछा जा रहा है, दुरुष्ट चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाला कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा हमारा, इसका जो राइट हो जाएगा, चलिए नीचे आ जाते हैं, देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है, देखिए नीचे क्या दिया हुआ है हमारा, नीचे क्या दिया हुआ है, देखिए नीचे 39 का दिया हुआ है हमारा सी नंबर, ठीक है, साहित्य अकेदमी, ठीक ना, मिला था। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट नीचे आ जाइए
40 में हमारा जो पूछा जा रहा है, 40 में पूछा जा रहा है चौखटे में बैठे बेटे का क्या नहीं अटता, ठीक ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अपना ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार पूछा जा रहा है, ठीक ना। चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता है। जो माँ होती है ना, वो एक मतलब कि कविता अच्छा है, वो आप लोग पढ़े होंगे, या फिर कहानी जो है आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को अच्छे से याद होगा जो पढ़े होंगे। चौखटे में बेटे का क्या नहीं अटता था, वो क नहीं अटता था, ठीक ना। क बहुत प्यारा सा कहानी, आप लोग जाके पढ़िएगा, ठीक है। क ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 40 का ए, ठीक है। चलिए अगला देखिए 41 का। 41 का भी इंपॉर्टेंट है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कौन सा भाव प्रकट होता है। इसका जो राइट हो जाएगा मातृभूमि प्रेम, ठीक ना, मातृभूमि प्रेम है, ठीक ना। बहुत अच्छा कहानी लौट कर आऊँगा फिर, याद पढ़िएगा, ठीक ना, बहुत मज़ा आता है। चलिए अगला देखिए नीचे 42 में पूछा जा रहा है रिल्के की काव्य शैली कैसी है। जो रिल्के जी हमारे जो कवि है उनके काव्य शैली कैसी है कि गीतात्मक है, ठीक है। 42 का नंबर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट 43 का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मंगवा वाला कहानी आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव काफ़ी पूछा जाता है, 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एक कहानी से। मंगमा बरसे से बाड़ी में मतलब क्या होता है, बाड़ी मतलब कटोरा वटोरा जो होता है, हम लोग गाँव के भाषा में देहाती भाषा में बोलते हैं। मंगमा बरसों से बाड़ी में दिया करती थी, बाड़ी मतलब कटोरा या फिर कुछ भी मतलब बोल सकते हैं। उसमें क्या दही दिया करती थी, दही। बाड़ी मतलब दिया करती थी, कटहरी उथहरी नहीं होता है कुछ कटोरा टाइप का, उसमें दिया करती थी, दही दिया करती थी, ठीक है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट नीचे आ जाइए 44 का। 44 जो हम लोग का क्या है, 7 कौड़ी होता कथाकार है। 7 कौड़ी होता कथाकार किस भाषा में है, उड़िया में है, ठीक है। 44 का डी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 45 में माँ कहानी के रचनाकार कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ईश्वर पेटलीकर है। 45 का जो राइट हो जाएगा सी नंबर हमारा सही है, ईश्वर पेटलीकर। चलिए अगला देखिए 46 में हमारा पूछा जा रहा है सुजाता कथाकार है तमिल की, डी नंबर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 46 का डी नंबर सही था। चलिए अगला देखिए 47 का देखिए सावर दहिया की कहानी धरती कब तक घूमेंगी का विषय है। इसका जो राइट आंसर है राजस्थानी समाज की है, ठीक है ना, राजस्थानी समाज की है। 47 का बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है हमारा 48 नंबर। गाय कौन सी संख्या है, गाय जो है कौन सी संख्या है, जातिवाचक है, ठीक है। बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। 48 का जो है बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा, गाय कौन सी संख्या है, जातिवाचक, ठीक है। चलिए 49 का देखते हैं तालव्य वर्ण कौन है, ठीक ना। इसका जो हो जाएगा सी नंबर 6 है, 6, ठीक है, सी नंबर। लास्ट और आखिरी इंपॉर्टेंट है 50 नंबर। लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़का का बहुवचन क्या होता है, लड़के होते हैं। क्या होता है बहुवचन मतलब लड़के, बहुवचन मतलब क्या, बहुत सारे, तो हम बहुत सारे लड़के को क्या बोलते हैं, लड़के ही बोलेंगे मतलब, ठीक ना। लड़का का बहुवचन क्या होगा, लड़के हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। 50 का हमारा बी नंबर सही था। अगर मैंने आपको टोटल 50 ऑब्जेक्टिव बता दिया जो मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में बोला था। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।